तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रश्नावली 7.1 का जो है हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ना काफी वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? तो काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग तो जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है बीच की दूरी, वो भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को छोड़ना नहीं है। पूरा सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग को छोड़ना भी नहीं है। 2 नंबर अपने ले लेना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग संरेखी है, यानी संरेखी वाला क्वेश्चन आप लोग अभी तक देख लिए होंगे। क्वेश्चन बैंक ये सब में आप लोग देख लिए होंगे। बस आज आप लोग को जो है ना सिद्ध करना सीख जाना है। ठीक है। तो संरेखी है या नहीं है, बस हम लोग को वही सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं संरेखी, इसका मतलब पहले आप लोग समझिए। संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखा पे सारा बिंदु हो। सारा बिंदु क्या हो? तो एक ही रेखा पे हो। यानी कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 1,5 2,3, ये सब एक ही रेखा पे होगा। तो संरेखी का मतलब क्या होगा कि एक ही रेखा पे सब बिंदु हो, उसे हम लोग संरेखी कहेंगे। और हाँ, यहाँ पे अब बात बोल रहा है कि संरेखी है या नहीं है। तो है, ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं। ये हो गया ए, और यहाँ पे ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो ये संरेखी है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, बड़ी वाली भुजा इसमें कौन है? सबसे बड़ी वाली भुजा। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि ए और सी जो है सबसे बड़ी वाली भुजा है। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या है? तो ए और सी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी। अब बराबर, यहाँ पे देखिए, संरेखी का मतलब आप लोग समझिए कि सबसे बड़ी वाली भुजा का बराबर, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा का बराबर जो छोटी भुजा है उसका योग होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का योग, छोटी भुजा क्या है? तो ए बी हो गया, और एक भुजा हो गया बी सी, यानी कि दोनों ये छोटी भुजा है। तो इन दोनों का योग जो है इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए बी और प्लस में बी सी, इन दोनों का योग, योग का मतलब जोड़ होता है, तो इन दोनों का योग जो है ना इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके संरेखी होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे जैसे कि यहाँ 5 है। ठीक है। और यह बराबर में देखिए, यहाँ पे 2 हो गया और प्लस यहाँ पे 3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो ये संरेखी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे रहता 4, तो यहाँ पे जोड़ते तो 4 3 7 हो जाता, तो यहाँ पे 7 हो जाता, तो ये संरेखी नहीं होता। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि संरेखी कब होगा? कि जब बड़ी वाली भुजा के बराबर अन्य छोटी, ये जो शेष जो छोटी भुजा है वो, उसका जो योग होगा बड़ी वाली भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो संरेखी आप लोग समझ गए। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल कैसे आप लोगों को समझाने के लिए था। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ न गए। आइए यहाँ पे अब हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और एक एक करके यहाँ पे देखिए। हाँ, और एक बात इसमें, इन तीनों कंडीशन को हम लोग को निकालना होगा। यहाँ पे ए सी भी निकालना है, ए बी भी निकालना है, और बी सी भी निकालना है। यानी कि इन तीनों रेखा को हम लोग को ज्ञात करना है बीच की दूरी। यानी ए सी की बीच की दूरी भी निकालेंगे, फिर ए बी की बीच की दूरी, फिर बी सी की बीच की दूरी। तो इन सारे को निकालने के बाद अगर इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर हो जाएगा ना, बड़ी वाली रेखा के बराबर, तब जाके ये संरेखी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, तो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। इसको पहले यहाँ पे मिटा देते हैं और मान रख देते हैं। मान जो जो रख दिया हुआ है ना उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए हमारे पास हो जाएगा ये पहला वाला कंडीशन 1,5, और बी कितना हो जाएगा? तो 2,3, और सी कितना हो जाएगा? तो माइनस में 2, और कोमा माइनस में 11 है। ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे है। हम लोग को यहाँ पे देखिए, पहले निकाल लेते हैं हम लोग ए और सी की बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा x1, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा कि बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा y1। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा क्या? x2, और ये हो जाएगा y2। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? AC की बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना माना बिंदु माना बिंदु ए बराबर
ए बराबर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 1,5, 1,5 और बी बराबर कितना है, तो यहाँ पे देखिए बी नहीं सॉरी सी, यहाँ हम लोग ए सी निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सी यहाँ पे है माइनस में 2 और माइनस में 11, -2 और -11। तो यहाँ पे तो आप लोग समझ गए कि x1 x2 यहाँ सॉरी x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आइए यहाँ पे हो जाएगा x1 बराबर कितना है, तो 1 है, और y1 बराबर कितना है, तो y1 बराबर हमारे पास 5 है। अब x2 बराबर कितना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस के 2 है, और y2 बराबर हमारे पास -11 है। तो हम लोग को AC की बीच की दूरी निकालना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे AC की बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब दूरी फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम ही होगा कि दूरी फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूला एक ही है। अब आइए मान पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए x2 हमारे पास कितना है, तो माइनस के 2 है, माइनस x1 हमारे पास 1 है तो 1 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए y2 कितना है, तो y2 हमारे पास -11 है, माइनस y1 हमारे पास 5 है तो 5 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1 हो गया 3, लेकिन जब भी दो समान चिन्ह रहे ना तो संख्या जुटती है, सिर्फ चिन्ह वही रहता है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी वही कंडीशन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 11 और 5 16 और माइनस ही रहेगा, और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुना कर दीजिए। यहाँ पे 3 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पे सॉरी -3 है, तो -3 गुना -3 करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 क्या ही हो गया 9, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 9, तो 9 लिखेंगे, और प्लस लिखा नहीं जाता, यहाँ पे जो है ना ये छुपा हुआ रहता है प्लस, तो प्लस यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुना 16 कर दीजिए, यहाँ पे 16 गुना 16 करेंगे, देखिए 6 के 36, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, हाथ में बचा 3, यहाँ पे 6 कम 6 6 कम 6, तो 6 6 हो गया 12 3 15, और हाथ में बचा 1, एक का मतलब 1 ही होगा ना, और 2 यानी कि 256 इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो गया 256, माइनस का मतलब गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 और 9 को जोड़ेंगे तो 265 आ जाएगा, कितना आएगा 265, और यहाँ पे देखिए इसका तो रूट नहीं निकलेगा, तो बस इतना ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे हमारे पास AC निकल के कितना आ गया है, तो 265। अब हम लोग क्या निकालना है, तो AB निकालना है, यहाँ पे AB निकालेंगे, उसके बाद फिर BC निकालेंगे, तो अब AB आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो ए बी निकालते हैं। मैंने ए सी को निकाल के यहाँ पे रख दिया है, अब ए बी निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी भी वही करेंगे कि यहाँ पे उसका मान पहले लिख लेंगे। ए का मान है हमारे पास 1,5, और बी का मान कितना है, तो 2,3 है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर अपने माइंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना अपने माइंड में भी कर सकते हैं। तो देखिए ए बी की बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो उसका फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम ही होगा, बीच की दूरी बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मान रख देते हैं, यहाँ पे देखिए x2, या फिर फॉर्मूला बैठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए x1 माइनस में x2, इस बार दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस x1 हो गया ना, अब यहाँ पे देखिए y1 माइनस में y2 और इसका होल स्क्वायर। इससे पहले हमने क्या किया था कि x2 माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1, लेकिन यहाँ पे x1 और माइनस x2 किए हैं क्योंकि दोनों फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कोई किसी का भी आप यूज कीजिए, आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे मान रखेंगे, x1 का मान है हमारे पास 1, माइनस x2 का मान है 2, तो 2 रख दिए, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 हमारे पास है 5, माइनस y2 हमारे पास 3 है तो 3, और इसका भी होल स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 1 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा और माइनस में बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, और इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 5 में से 3 गया, बचा 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अब हो जाएगा कितना, तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 2 दूनी के
तो यहाँ पे हो गया रूट अंदर में 5। अब 5 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो बस यहाँ पे हमारे पास ए बी जो आ गया है, कितना आ गया है, तो रूट अंडर में 5 आ गया है ए बी। तो हमने क्या किया कि ए बी निकाल लिया। अब हम लोग को जो है ना बी सी निकालना है, क्योंकि तीनों निकालना होगा ना। तो हमने क्या किया कि ए सी और ए बी निकाल लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर कितना आ गया है, तो रूट अंडर में 5। ए बी भी हम लोग निकाल लिए। अब आइए हम लोग बी सी निकालते हैं। आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है ना बी सी निकाल लेते हैं। तो वही फिर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर कितना है, तो 2,3 है, और सी बराबर कितना है, तो -2 और -11 है। तो यहाँ पे ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो बी सी की बीच की दूरी। तो लिखेंगे बी सी की बीच की दूरी, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई फॉर्मूला बैठाइए, उससे मतलब नहीं है, दो गो फॉर्मूला है, दोनों में से कोई बैठाइए। तो मैंने इस बार जो है ना x2 पहले रख लिया, x1 बाद में रख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x2 का मान है माइनस का 2, फिर यहाँ पे माइनस x1 का मान है हमारे पास 2, तो 2 रख दिए। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है माइनस में 11, और यहाँ पे y1 जो है ना कितना है, 3 है, तो -3, और यहाँ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे x1 रखते और यहाँ पे x2, तो आप लोग क्या करते ना कि x1 तो 2 है, तो यहाँ पे 2 बैठाते, और x2 कितना है, सॉरी यहाँ पे x2 होता, मतलब आप लोग बैठाते तो यहाँ पे x2 आप लोग बैठाते -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाता, तो प्लस। ऐसे भी प्लस होगा, लेकिन आप लोग अगर उस फॉर्मूले का यूज करते तो यहाँ पर पहले ही प्लस करना होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 2 4, और चिन्ह वही रहेगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, कितना होगा, 196। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 6 12 के 2, हाथ में बचा 1, 9 1 10 1 11, हाथ में बचा 1, यानी कि 212 आ गया हमारे पास, जो आ गया है रूट अंदर 200 में 12। तो इसका भी मतलब रूट नहीं निकलेगा, इसको भी वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे बी सी बराबर हमारे पास कितना आ गया है, तो रूट अंदर में 212। तो यहाँ पे देखिए, तीनों का तो अब हम लोग तीनों निकाल लिए हैं। तो मैंने बोला था कि जब तीनों निकाल लेंगे तब जाके पता करेंगे कि ये संरेखी है कि नहीं। तो यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे संरेखी है कि नहीं वो आप लोग समझिए। तो देखिए, संरेखी है या नहीं मैंने आप लोगों को समझा दिया आगे, मतलब पहले कि कैसे होगा। तो मैंने बोला था कि ये बड़ी वाली भुजा के बराबर में इन दोनों जो छोटी भुजा है, इनका योग जो है ना बड़ी भुजा के बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बड़ी वाली भुजा हमारे पास कितना था, AC, यानी कितना था, तो AC पहले लिख देते हैं, AC बराबर AB प्लस में BC, यानी ये दोनों छोटी भुजा का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो AC हमारे पास है यहाँ पे रूट अंदर में 265, और बराबर यहाँ पे AB कितना है, तो AB है हमारे पास रूट अंदर में 5, प्लस BC कितना है, तो BC हमारे पास है यहाँ पे रूट अंदर में 212, कितना है, 212। अब आप लोग को यहाँ पे कहीं से भी दिख रहा होगा कि इसके बराबर ये दोनों होगा, क्योंकि इन दोनों को तो जोड़ हम लोग नहीं सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को आप लोग जोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे वैसे रहता ना कि रूट अंदर में 5 और प्लस 3 रूट अंदर में 5, तब आप लोग जोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 3 रूट अंदर 5 है, तो 3 1 4 गो रूट अंदर 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप लोग नहीं जोड़ सकते, ये बात आप लोग माइंड में रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों जोड़ के इतना नहीं पूरेगा, तो ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि AC इक्वल नॉट, यानी कि बराबर नहीं है AB प्लस में BC, और इसीलिए यह संरेखी नहीं है, और यही हो गया आंसर। इतना ही आप लोग को बस लिखना था तीनों सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि यह मतलब क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग 4 नंबर समझेंगे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।